सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम लोग साउंड चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करना कि ये सारा क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें पता है। दीज क्वेश्चंस आर अ पार्ट ऑफ पीवाईक्यूज। और गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि यहाँ पर तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, बिकॉज फिजिक्स में मोस्टली अगर तुम लोग बुक से पढ़ते हो तो तुम्हें कुछ ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। लेकिन जबकि तुम पीवाईक्यूज करते हो तो तुम्हें यहाँ पर आइडिया लग जाता है कि स्पेशली फिजिक्स के लिए किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है। तो चलो, कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम से हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री वाइब्रेशंस। फ्री वाइब्रेशंस देखो कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है नेचुरल वाइब्रेशन क्या है। सो यहाँ पर सेम ही चीज है, नेचुरल वाइब्रेशन एंड फ्री वाइब्रेशन बोथ आर सेम थिंग्स, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इज नोन एज फ्री वाइब्रेशंस। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीज ड्यूरिंग डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो ये जो है 2018 में बोर्ड्स में आया था, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना बुक से एक बार। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू वेज इन विच रेजोनेंस डिफर्स फ्रॉम फोर्स्ड वाइब्रेशन। सो रेजोनेंस और फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है वही तुम्हें यहाँ पर लिखना है। तो तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो दैट जो कि तुम्हारा रेजोनेंस है, वाइब्रेशंस आर ऑफ लार्जर एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ रेजोनेंस, वेराज इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन द वाइब्रेशंस आर ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर लार्ज एम्पलीट्यूड होता है, इधर स्मॉल एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशंस होता है। और सेकंड में तुम लोग एक डेफिनेशन लिख सकते हो, रेजोनेंस क्या है इसका डेफिनेशन, और फोर्स्ड वाइब्रेशन का डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हो। 2 पॉइंट्स तुम्हारा हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गिव रीजन क्वेश्चन है, हाउ डज अ ट्रॉलर मैन कैच फिश इन डीप वाटर। तो ये जो है गिव रीजन का क्वेश्चन है, तुम लोग अगेन गो थ्रू कर लेना। गाइस, यहाँ पर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी आता है, इजी न्यूमेरिकल्स होता है। तो तुम लोग यहाँ पे ये चैप्टर का न्यूमेरिकल साउंड का मत छोड़ना। यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल, ये दोनों फॉर्मूलाज के बेसिस पे आता है, सेम ही फॉर्मूला है, इसको हमने यहाँ पर जस्ट चेंज किया है, इंटरचेंज किया है। T इज इक्वल टू 2D/V और D इज इक्वल टू VT/2। ये हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल रहेगा। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, इसके बेसिस पे कोई भी न्यूमेरिकल आए तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, तुम लोग कर सकते हो, इजी न्यूमेरिकल रहता है। नेक्स्ट है, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इन ट्यूनिंग अ रेडियो सेट टू अ पर्टिकुलर स्टेशन। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। कंफ्यूज मत होना, बहुत ही देखो यहाँ पर ये चैप्टर से, साउंड चैप्टर से तुम्हारा यहाँ पर रेजोनेंस का क्वेश्चन एक कन्फर्म है। रेजोनेंस का तुम्हें यहाँ पर एमसीक्यूज में दिख सकता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा डेफिनेशन, या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है लाइक फेनोमेना दैट इज इन्वॉल्व्ड इन ट्यूनिंग अ रेडियो सेट, और इट कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल वेज। तो कंफ्यूज मत होना, रेजोनेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में तुम्हारा सोनार जो है, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके बेसिस पे कुछ गिव रीजंस आता है, तो गो थ्रू कर लेना। बैट वाला क्वेश्चन आता है, फिर फिशेस वाला यहाँ पर आता है, फिर और भी यहाँ पर क्वेश्चंस आता है जो कि तुम्हारा गिव रीजन के बेसिस पे, सोनार के बेसिस पे होता है। तो कंफ्यूज मत होना, अच्छे तरीके से तुम्हें यहाँ पर कर लेना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का डेफिनेशन बहुत अच्छे से करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस, देखो गाइज, अभी यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में कर सको, राइट। और यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही दिन का गैप मिला है, राइट। तो यहाँ पर इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिक्ड क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम तुम लोग अगर सिर्फ ये सारा क्वेश्चन जो कि ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है तुम लोग कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर 90+ के ऊपर मार्क्स आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो है वही पिक्ड क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। देखो, यहाँ पर हमने हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी ई बुक लॉन्च किया था, प्लस ज्योग्राफी का भी किया था, 4 सब्जेक्ट्स के लिए किया था। जिन लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी का लिया था और प्रिपरेशंस वहां से किया था, तुम सभी को पता है कि एग्जैक्टली सेम टू सेम वही सारा क्वेश्चंस यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चंस ई बुक से आया था, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। बायो का जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स है, ऑड वन लोकेशन, सारा कुछ प्रोवाइडेड है। प्लस केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, जितना भी क्वेश्चंस है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस। फॉर केमिस्ट्री इट इज 149 एंड फॉर बायो ऑल्सो इट इज द सेम। और गाइज, यहाँ पर अगर तुम लोग इससे सारा कुछ अच्छे तरीके से कर लेते हो तो तुम बोर्ड्स में डेफिनेटली साइंस के सब्जेक्ट्स में, ये दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। वेयर कैन अ बॉडी एग्जीक्यूट फ्री वाइब्रेशंस पूछा है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि वेयर कैन अ बॉडी एग्जीक्यूट द फ्री
फ्री वाइब्रेशंस। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इट इज इन वैक्यूम। बॉडी एग्जीक्यूट्स फ्री वाइब्रेशंस इन अ वैक्यूम, VACUUM होगा, WM, सो वैक्यूम वाला होगा। अब यहाँ पर देखो कुछ न्यूमेरिकल्स आता है रिलेटेड टू दिस फार्मूला, T इज इक्वल टू 2D बाई V और VT बाई 2। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, देखो न्यूमेरिकल का, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मल्टीपल मतलब क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा मल्टीपल वेज में, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए तुम लोग एक प्रैक्टिस कर लेना। अ रडार सेंड्स अ सिग्नल टू एन एरोप्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है, यानी कि D दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, विद द स्पीड ऑफ दिस मच। तो यहाँ पर स्पीड यानी कि तुम्हारा v जो है v इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा ये चीज़ भी दिया हुआ है और लिखा है आफ्टर हाउ लॉन्ग इज द सिग्नल रिसीव्ड बैक फ्रॉम द एरोप्लेन, हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पर हमें जो है क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर जो है टाइम निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन है 45 किलोमीटर डिस्टेंस था, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 45,000 हो जाएगा। नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रडार सिग्नल क्या होगा, 2D रहेगा, डिस्टेंस टोटल 2D है, तो 2 × 45,000 कर देना है, तो हमारा यहाँ पर 90,000 मीटर आ जाएगा। स्पीड हमें यहाँ पर पता है v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम हमें दिया नहीं है, सो t इज इक्वल टू 2D बाई V हम लोग फॉर्मूला लगाकर सिंपली आंसर ला सकते हैं। तो ये हमारा टाइम आ गया सेकेंड्स के अंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट गिव रीजन है यहाँ से, एक्सप्लेन वाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द गिटार आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो बॉक्स। तो यहाँ पर हॉलो बॉक्स क्यों होता है, हमें यहाँ पर रीजन देना है, तो ये तुम्हें अच्छे तरीके से कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन काफी बार बोर्ड्स में आता है, तुम लोग क्या लिख सकते हो, बिकॉज द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स produce a very weak sound which cannot be heard, but string set into vibration produces forced vibration in the large volume of air filled in the hollow box, and thus loud sound of the frequency matching with the frequency of the vibrating string is produced। तो ये तुम लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोनार। तो सोनार क्या है, सोनार इज एन एब्रीविएशन फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एंड इसका यूज क्या होता है, तुम लिख सकते हो दैट इट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। और इसका यहाँ पर तुम प्रिंसिपल देख लो, प्रिंसिपल यहाँ पर बुक से देख लेना, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको, राइट। तो ये तुम बुक से थोड़ा सा पढ़ लेना प्रिंसिपल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड मेक्स इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय हिज वॉइस विदाउट सीइंग हिम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, या फिर हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, ये फैक्टर को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी। इट इज़ नोन एज क्वालिटी, QUALITY। क्वालिटी का ही गाइज यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, दूसरा नाम यहाँ पर टिम्बर है, TIMBRE। तो कहीं पे बोला जाएगा डिफाइन टिम्बर, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, जो क्वालिटी है उसको ही यहाँ पर हम लोग टिम्बर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। नेक्स्ट है व्हाट आर डैम्प्ड वाइब्रेशन। सो डैम्प्ड वाइब्रेशन का डेफिनेशन देख लेना, फोर्स्ड वाइब्रेशन का, डैम्प्ड वाइब्रेशन का, सारा का तुम्हें यहाँ पर जो है डेफिनेशन देख लेना है। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, तुम लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पर तुम लोग सिंपली लिख सकते हो द वाइब्रेशंस ऑफ विच द एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम एंड अल्टीमेटली वाइब्रेशन स्टॉप्स आर कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। और इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। सो डैम्प्ड वाइब्रेशन का एग्जाम्पल बताना है, तुम लोग लिख सकते हो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इन एयर। फिर लिखा है नेम द फिनोमेना दैट कॉजेज अ लाउड साउंड व्हेन द स्टेम ऑफ वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क इज केप्ट pressed on the surface of a table. So this process is known as resonance again. Vibrating tuning fork दिख जाएगा, तुम लोग समझ जाना कि वो resonance होगा phenomena, तो confuse मत होना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेम द waves that is used for echo depth sound. So echo depth sounding के लिए कौन सा wave use होता है, comments में मेरे को बताओ, let's see whether you know it or not. easy question है, give one reason of their use for the above purpose. तो क्यों use होता है तुम्हें लिखना है। next question है why are the waves mentioned by you not audible to us। तो ये waves हमें यहाँ पर audible क्यों नहीं है, 2016 का question है बोर्ड्स का, एक बार go through करना important है, ऐसा question आता है बोर्ड्स में, 16 में आया है, फिर यहाँ पर अभी recently भी repeat हुआ है, तो तुम लोग कर लेना। next है what is an echo। so echo यहाँ पर क्या है, इको का तुम्हें यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है, एंड 2 कंडीशंस फॉर एन इको टू टेक प्लेस। सो कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर एन इको टू टेक प्लेस, ये तुम्हें 2 कंडीशंस पढ़ लेना है बुक से, तुम्हारे बुक में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉन्ग क्वेश्चन है एक, लेकिन आंसर बहुत छोटा सा है। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ अ ब्यूरेट फिल्ड विद वाटर। द टैप ऑफ द ब्यूरेट इज ओपन एंड द वाटर लेवल ग्रेजुअली स्टार्ट्स फॉलिंग। इट इज फाउंड दैट द साउंड फ्रॉम द ट्यूनिंग फॉर्क बिकम्स वेरी लाउड फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। तो ये एक बेसिकली स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन बोला है नेम द फिनोमेना टेकिंग प्लेस व्हेन दिस हैपेंस। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। ट्यूनिंग फॉर्क देखकर ही पता लग जाता है, सो इट इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस का डेफिनेशन भी तुम्हें करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द साउंड बिकम वेरी लाउड फॉर दिस लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम. व्हाई डज द साउंड बिकम वेरी लाउड, तुम लोग लिख सकते हो साउंड बिकम्स वेरी लाउड फॉर दिस लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क, देखो ट्यूनिंग फॉर्क से फिर से क्वेश्चन स्टार्ट है तो हम लोग समझ सकते हैं क्या है. तुम्हारा रेजोनेंस है. स्टक बाय अ रबर पैड इज हेल्ड ओवर अ लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन अ ट्यूब. इट प्रोड्यूसेस अ लाउड साउंड फॉर अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. नाउ यू हैव टू नेम द अबव फेनोमेना. सो अबव फेनोमेना is resonance, याद रखना it is resonance, RESONANCE. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, how does the frequency of the loud sound compared with that of the tuning fork. तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, the frequency of the loud sound is equal to the frequency of the tuning fork. State the units for measuring loudness. loudness measure करने के लिए यूनिट का नाम क्या है, it is known as डेसिबल. डीबी हम लोग यहाँ पर डीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और तुम लोग लिख सकते हो फुल लिख सकते हो DECIBEL डेसिबल, और D स्मॉल d कैपिटल B. ये हमारा यूनिट है फॉर मेजरिंग द साउंड लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिस्टम which enables us to locate underwater objects by transmitting ultrasonic waves and detecting reflecting impulse. So this is known as sonar. अल्ट्रासोनिक वेव्स दिख जाएगा तो तुम समझ जाओगे कि ये सोनार है. सोनार का फुल फॉर्म लिख देना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. और नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है Why are acoustically measurable quantities related to pitch and loudness? तुम यहाँ पे लिख सकते हो that frequency and amplitude are respectively measurable quantities related to pitch and loudness. Next question है one example of natural vibration, damped vibration and forced vibration. तीनों का definitions भी करना है. What are natural vibrations, damped vibrations, forced vibration? Natural vibrations को हम लोग free vibrations भी बोलते हैं, याद रखना. definition कर लेना, साथ में ही तीनों का एक एक example तुम्हें करना है. Natural vibration का तुम लोग लिख सकते हो a tuning fork struck against a hard rubber pad. Second तुम लोग लिख सकते हो forced vibration का क्या लिख सकते हो, फोर्स्ड वाइब्रेशन का तुम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द बोर्ड ऑफ अ गिटार व्हेन इट्स स्ट्रिंग्स आर मेड टू वाइब्रेट. ये फोर्स्ड वाइब्रेशन का है, डेफिनेशन सबका देख लेना. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन है. तो नॉइज पोल्यूशन सिंपली तुम लोग बुक से भी पढ़ सकते हो, बुकिश लैंग्वेज में लिख सकते हो या खुद से भी बनाकर लिख सकते हो नॉइज पोल्यूशन क्या है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. तो साउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तुम लोग गो थ्रू कर लेना, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का. एक तुम लोग लिख सकते हो क्वालिटी और टिम्बर है, देन लाउडनेस है. तो यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है पढ़ लेना. डिफाइंड लाउडनेस, तो तुम्हें लाउडनेस का डेफिनेशन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. डिफाइंड लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को भी तुम्हें यहाँ पर डिफाइन करना है, ये भी बुक से गो थ्रू कर लेना. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स. फर्स्ट है तुम्हारा टिम्बर, जिसको कि हम लोग क्वालिटी भी बोलते हैं. तो इसमें यहाँ पर कैसे ये डिपेंड करता है. सो टिम्बर तुम लोग लिख सकते हो, टिम्बर और क्वालिटी इट डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म ऑफ साउंड. एंड सेकेंड यू कैन राइट रेजोनेंस एंड साउंड प्रेशर. सेकेंड है तुम्हारा इंटेंसिटी. सो इंटेंसिटी का तुम लोग लिख सकते हो, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड. याद रखना, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट लिखा है स्टेट द सेफ लिमिट ऑफ साउंड लेवल इन टर्म्स ऑफ डेसिबल फॉर ह्यूमन हियरिंग. ह्यूमन हियरिंग के लिए यहाँ पर जो है सेफ लेवल तुम्हें बताना है साउंड का, और इसको यहाँ पर तुम्हें डेसिबल के फॉर्म में बताना है. सो सेफ लिमिट ऑफ साउंड तुम लोग लिख सकते हो अप टू 120 dB, that is decibel. Up to 120 is the safest range. Next question है name the characteristic of sound in relation to its waveform. So इसका आंसर होगा quality of waveform. इसका जो आंसर है this one, name the characteristic of sound in relation to its waveform. It is quality of the sound waves. अब next question guys, this is the last question. Which characteristic of sound will change when amplitude changes? तो जबकि amplitude change होगा तो कौन सा characteristic change होगा तुम्हें यहाँ पर बताना है. When amplitude changes then loudness of a sound will change. तुम्हें यहाँ पर loudness. When amplitude changes then loudness of a sound will also change. और सेकेंड यहाँ पे है वेव फॉर्म चेंजेस. जबकि वेव फॉर्म चेंज हो रहा है तो कौन सा चेंज होगा, क्वालिटी ऑफ द साउंड विल चेंज. इफ देयर इज चेंज इन वेव फॉर्म देन द क्वालिटी और द टिम्बर ऑफ द साउंड विल चेंज. तो गाइज ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया. एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, देख लो. नेम द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड हर्ड. सो लाउडनेस क्या चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड. लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड होगा, दिस इज एम्पलीट्यूड, याद रखना. एंड क्वालिटी ऑफ द नोट, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म.
क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है? वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो तुम लोग याद रखना। तो हमने यहाँ पर तुम्हारा जो है साउंड का मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट PYQs है वो कवर किया। कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। कल तुम्हारा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से देना, कुछ भी एग्जाम में छोड़ना मत। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर करने वाले हैं, तो मेक श्योर करना कि स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। और कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।